सवाल ये करना चाहता हूँ कि कासिम अत्तारी साहब से कि ज़कात जो है किस किस के ऊपर वाजिब होती है। ज़कात किस पर वाजिब होती है, उसका सादा सा मसला ये है कि हर वो शख्स कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर रकम हो या इसके बराबर करेंसी कोई भी हो, डॉलर है, पाउंड है, या उसके पास इतना जो है वो क्या नाम है माले तिजारत है, तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी, जबकि नंबर 1 इस रकम के ऊपर साल गुजर जाए, यानी उसके साबिल निसाब होने पर साल गुजर जाए। और दूसरा ये है कि उसकी ये जितनी चीज़ें हैं ये उसकी हाजत असलिया में या कर्ज़ के अंदर मशगूल ना हो। रकम तो है लेकिन फ़ौरी ख़र्च करनी है, या रकम तो है लेकिन उस बंदे पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, तो अब इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब ये है कि ज़कात का रमज़ान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़कात का ताल्लुक़ होता है बंदे के ऊपर निसाब के साल गुज़रने का। कोई बंदा मिसाल के तौर पे यकुम मुहर्रम को साहिब निसाब बना कि उसके बाद मसलन 1 लाख रुपए है। अब अगली यकुम मुहर्रम को अगर निसाब की मिक़दार उसके पास रकम होगी और ज़कात बनती होगी तो यकुम मुहर्रम को ही उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब ताख़ीर नहीं करेगा, अब रमज़ान का इंतज़ार नहीं करेगा। साल पूरा होने से पहले देना चाहे तो दे सकता है कि मुहर्रम में ज़कात होनी है लेकिन ये रमज़ान में ही दे दे, पहले दे दे तो ठीक है, लेकिन गुज़रने के बाद रमज़ान का इंतज़ार करे ये जायज़ नहीं है। तो लिहाजा ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता।